आपका बेटा बाहर जा रहा है, कल को मैं भी जाऊंगी तो चलेगा क्या? बिकॉज हम लोग मशीन है ना बच्चा पैदा करने वाली। मुझे तो यही लगा, जैसे मुझे उन लोगों ने बोला कि तुम एक बच्चा एक बच्चा एक बच्चा पैदा करो, तो मुझे लगा मैं तो मशीन ही हूँ बच्चा पैदा करने की। मैंने बोला अबू मुझे 10वीं करनी है, सिर्फ 2 महीने रुक जाओ ना, करूँगी मैं शादी, आपके बोलने पे करूँगी, सिर्फ 10th करने दो मुझे। तो अब्बा ने मेरी बात सुनी। आज मैं 10वीं का एग्ज़ाम दे रही हूँ। मेरा नाम रहनुमा है और मैं मालवनी की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे 2 भाई हैं और हम लोग 3 बहनें हैं। मैं जो हूँ 2nd नंबर पे हूँ, मेरे से बड़ी एक बहन है और मेरी एक छोटी बहन है और 2 छोटे भाई हैं। बचपन में अम्मी अब्बू हमारे मतलब सऊदी चले गए, क्योंकि हमारी मतलब कंडीशन ऐसी नहीं थी, कमाई का कोई ज़रिया नहीं था, तो उस वजह से हमारे अब्बू सऊदी चले गए। फिर वहाँ जाने के बाद हमारी अम्मी ने हमें स्कूल डाला। भाई छोटे छोटे थे, हम भी छोटे छोटे थे, तो हमारी अम्मी ने हमें स्कूल डाला। फिर जैसे जैसे स्कूल डाला हम लोग पढ़े, मेरी बहन भी पढ़ी, मैं भी पढ़ी, मेरी छोटी बहन भी पढ़ी, और मेरे भाई तो छोटे थे बिकॉज वो लोग छोटे थे। फिर उसके बाद पापा सऊदी से आए। जब हम लोग 11 साल के हुए, 11-12 साल के, तो हमारे पापा सऊदी से आए। बिकॉज ऑफ लड़कियाँ एज अटेंड करती हैं ना, जिनको आज पीरियड्स बोलते हैं, बहुत बड़ा टैबू है ये। तो मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि अब लड़की बड़ी हो गई हैं, इन्हें पढ़ाना नहीं है। क्यों? एज अटेंड करती है तो पढ़ाना नहीं है उन्हें, ये क्या बात है? उन्होंने, जब तो इतनी नॉलेज नहीं थी, आज है जो मैं बोल पा रही हूँ, बट दैट टाइम नहीं समझ में आता था कुछ भी। तो एज अटेंड करने के बाद मम्मी पापा ने बोला कि अब तुम्हें पढ़ना नहीं है, घर में रहो तुम। मेरे मन में सवाल आया कि मैं क्यों रहूँ घर में, मतलब क्या है? मैंने पूछा, मम्मी से पूछा, तो मम्मी मतलब चुप रहो, कुछ मत बोलो। अरे क्यों नहीं बोले, बताओ तो सही, होता क्या है ये चीज़, बताओ तो सही। नहीं, चुप रहो, कहीं नहीं जाना, घर में रहना, बुर्खा वेयर करो, किसी से बात नहीं करना, लड़कों से नहीं बोलना। मतलब क्या, इट्स वेरी हॉरिबल। बस ऐसे किया। फिर पापा से हिम्मत ही नहीं हुई कभी। जब मम्मी ही नहीं जवाब देंगी तो पापा क्या जवाब देंगे? तो बस अब्बू ने, फिर भी मैंने अपने अब्बू से बोला कि अब्बू मुझे पढ़ना है। तो अब्बा बोले अच्छा ठीक है बेटा तुम पढ़ो। मुझे मतलब गवर्नमेंट स्कूल में 7th स्टैंडर्ड तक था जब हम पढ़ते थे। फिर उसके बाद अब्बू ने हमें प्राइवेट में डाला। मैंने पढ़ा, बट दोनों में झगड़े होते रहते थे। मम्मी लड़ती रहती थी हमेशा, क्यों पढ़ा रहे हो तुम इसको, क्या ज़रूरत है पढ़ाने की, शादी करके चूल्हा ही तो, रोटी ये तो पकानी है, खाना ही तो पकाना है, उसके लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है। बट मैं अब्बू से हमेशा बोलती थी कि नहीं अब्बा मुझे पढ़ना है, अब्बा मुझे पढ़ना है। तो पापा ने थोड़ा सपोर्ट दिखाया। पापा मेरी उन्होंने एडमिशन कराई, 8th स्टैंडर्ड पढ़ा मैंने, फिर वहाँ से मैंने 9th भी पढ़ा। बट मम्मी का यही सवाल, क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है, पढ़ लिख के क्या कर लेगी? तो मतलब ये चलता रहा। तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पापा भी मेंटली डिस्टर्ब हो गए उस चीज़ से, तो पापा ने हमारी पढ़ाई छुड़ा दी, मेरी भी छुड़ा दी। बट पता नहीं क्यों मुझे पढ़ना था। मम्मी एक एक्सीडेंट बताऊंगी कि मेरी मम्मी क्या हुआ, गांव चली गई मेरी नानी के घर। मेरे मन में आई खुराफाती कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो पापा तो बोलते नहीं थे, पापा तो सपोर्ट करते थे। तो मैं गई बांद्रा, ट्रेन से पहली बार अकेली बांद्रा गई। फिर वहाँ पे मैंने प्राइवेट का 10 का फॉर्म भर दिया, बिकॉज मेरी 9th इनकम्प्लीट थी, बीच में ही छुड़ा दिया गया था मेरा। फिर जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि अल्लाह ऐसे सफ़र करते हैं, मतलब लाइक डर भी बहुत लगता था। ट्रेन में जाना है, टिकट लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, फिर भी मैं डर रही थी। फिर भी मैं गई। फिर मेरे को वहाँ से मुझे गाइडेंस मिली कि आप ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, 17 नंबर का फॉर्म भरो। मैंने उनको बताया कि मेरी कंप्लीट नहीं हुई है। नहीं, बोले नहीं आप प्राइवेट दे सकते हो। मैंने वहाँ पे प्राइवेट का फॉर्म भरा। फिर मैंने अपनी एजुकेशन में ये चलने लगी। 1 महीने के बाद मम्मी रिटर्न आए। मम्मी को पता चला कि ये 10वीं जा रही है। फिर वो चिल्लाने लगे कि क्यों कर रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, क्या ज़रूरत है? मैंने बोला मम्मा मुझे पढ़ना है, आप नहीं पढ़ाओगे बट मैं पढ़ूंगी, मुझे तो पढ़ना है। तो पापा की भी मम्मी की लड़ाई हुई। फिर उस बीच में मैं अपना जाती थी बांद्रा,
धीरे धीरे डरी 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 डरते डरते फिर वो एक टाइम आया कि मेरा डर थोड़ा ख़त्म होने लगा और मैंने अपने एजुकेशन पे फोकस करने लगी। फिर बस मम्मी को तो शादी करनी है, शादी करनी है। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरी दादी ने भी बोला कि हाँ, जब लड़की बड़ी हो गई है तो तू भी क्यों पढ़ा रहा है। तो अब पापा तो थे मम्माज बॉय कि मेरी मम्मी ने बोला है तो हाँ, लड़की की शादी करनी है, क्योंकि हम 3 बहनें थी, मेरी बड़ी बहन, मैं और मेरी छोटी बहन। तो दादी बोली कि शादी कर दे बेटा, चूल्हा ही झोंकना है उसे, खाना ही पकाना है, पढ़ाई से कुछ नहीं होएगा। तो अब्बा के भी दिमाग में आया कि हाँ, अब शादी कर देनी चाहिए, मेरी मम्मी बोल रही है, मेरी बीवी भी बोल रही है, पढ़ के कर ही क्या लेगी। फिर उसके बाद रिश्ते आए मेरी बड़ी बहन के लिए। लाइक मैं थी और मेरी बड़ी बहन में सिर्फ एक 11 महीने का गैप है। तो रिश्ते आते थे तो ऐसा होता था, वो लोग मुझे पसंद करके चले जाते थे। मेरी बाजी मतलब चश्मा लगाती है, तो आजकल की मेंटालिटी क्या है कि लड़की मतलब चश्मा लगा रही है तो उसमें खोट है। अरे चश्मा लगा रही है उसमें खोट नहीं है ना, खोट तुम लोगों की नज़रों में है। तो ऐसा होता था, उससे रिजेक्शन मिल जाता था, मुझे सेलेक्ट करके चले जाते थे। तो उस बीच में उनकी बात होती थी कि छोटी को निकालो, बड़ी तो निकल ही जाएगी। तो उस दौरान एक रिश्ता आया और सेम वही कॉन्सेप्ट, बाजी को रिजेक्ट कर दिया, मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो पापा ने सोचा ठीक है, अब इसकी ही कर देते हैं। वो दैट टाइम था जनवरी और 2001 की बात है। मैं 10वीं पढ़ रही थी, मेरा हॉल टिकट आने वाला था मेरे हाथ में। पूरे साल मैंने एग्ज़ाम की पढ़ाई की थी बांद्रा जाके, और अब्बा ने मेरी शादी फिक्स कर दी। मैंने पापा से कहा कि अब्बू मुझे 10वीं का एग्ज़ाम देने दो, मेरा हॉल टिकट आने वाला था, पूरी पढ़ाई चल रही थी। मैंने बोला अब्बू मुझे 10वीं करनी है, सिर्फ 2 महीने रुक जाओ ना, करूँगी मैं शादी, आपके बोलने पे करूँगी, सिर्फ 10th करने दो मुझे। बट पापा ने मुझे बोला बेटा वो लोग तुझे एग्ज़ाम के लिए भेजेंगे, तुझे एग्ज़ाम देने देंगे, तू शादी कर ले एक बार। मैं थी जस्ट 16। मैंने कहा मेरे पापा तो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा किया भी है उन्होंने। तो मैं सोची हाँ, मेरे पापा बोल रहे हैं ना कि शादी के लिए भेजेंगे, मतलब एग्ज़ाम के लिए भेजेंगे, तो वो लोग भेजेंगे, मेरे पापा ने बोला है ना तो भेजेंगे। और मैं थी 16, इतना नई दिमाग में मतलब आता था कि मतलब इतनी समझ नहीं थी। मैंने कहा ठीक है अब्बू एग्ज़ाम के लिए भेजेंगे ना। पापा बोले हाँ भेजेंगे। मैंने कहा ठीक है अब्बा, ठीक है तो मैं कर लेती हूँ। मुझे तो पता भी नहीं शादी क्या होती है, मुझे लगता था एक गुड्डा है एक गुड्डी है और दोनों की शादी हो जाती है, बस यही लगा मुझे। फिर अब्बू ने बोले कि हाँ, तो फिर मैंने कहा ठीक है अब्बा, आप बोल रहे हो ना एग्ज़ाम देने भेजेंगे, मैं कर लेती हूँ। बस ऐसे ही फिर मेरी शादी हुई और फिर मेरी शादी चेन्नई में हुई। फिर मेरे 1 हफ्ते के बाद हम लोग मैं चेन्नई चली गई मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे ससुराल वालों के साथ। फिर जब वहाँ गई, वहाँ का माहौल देखा, वहाँ पे चलती है तमिल, तेलुगु, मलयालम। मुझे तमिल बोलने नहीं आती, मुझे मलयालम नहीं आती, और 10वीं में पढ़ रही थी उर्दू मीडियम से, इंग्लिश भी नहीं आती थी। दैट टाइम इतना अवेयरनेस नहीं था इंग्लिश का। तो फिर लोग क्या बोलते थे क्या नहीं बोलते थे मेरी समझ में नहीं आता था। फ़ोन भी नहीं था मेरे पास, मुझे अब्बा से बात करनी होती थी कि मेरा एग्ज़ाम है। मैं बुक्स वगैरह सब लेके गई थी अपने, पढ़ती रहती थी, देखती थी माहौल क्या है क्या नहीं, झाड़ू बर्तन ये सब तो एक नॉर्मल है, बट एजुकेशन भी ज़रूरी है ना। तो मैं पढ़ती भी थी। मैं बोलती थी मेरे हस्बैंड से, मेरे पापा से ना बात करवाओ, उन्होंने बोला था कि तुम्हें ना एग्ज़ाम देने जाने देंगे हम लोग बॉम्बे। मैंने बोला उनसे, मेरे हस्बैंड से, ही सेड अब तो शादी हो गई है ना, क्या करेगी पढ़ के, क्या ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं, मेरे अब्बू ने बोला था मुझे कि एग्ज़ाम देने भेजेंगे तुझे, मुझे उनसे बात करवाओ, मुझे उनसे बात करनी है। मैंने पापा से भी 2-3 बार बात की, फिर मेरे ससुर का फ़ोन लेके मैंने बोला अब्बू आपने मुझे बोला था कि एग्ज़ाम देने के लिए भेजेंगे 2 महीने के बाद, ये तो मना कर रहे हैं। तो अब्बू बोले जैसा वो बोल रहा है वैसे करो, तुम्हारे हस्बैंड हैं, शौहर है तुम्हारे, जो वो बोलेंगे वही होगा। नहीं समझ में आया।
रोने लगी मैं। एक बच्चा कैसे जिद करता है, जिद करने लगी, नहीं मुझे जाना है एग्ज़ाम देने। रोई, बहुत रोई, बट लैंग्वेज नहीं आती, कुछ नहीं आता। चेन्नई से कैसे मुंबई आया जाता वो भी नहीं पता था। तो बस रोने लगी, किसी ने नहीं सुनी मेरी बुक्स भी ऐसे ही डस्टबिन में चली गई, कुछ भी नहीं हुआ। फिर ऐसे ही करते करते 1.5 साल के बाद मेरा पहला बेटा हुआ। उसे देखा मैंने फिर मैं उसमें उलझ गई। बट जहाँ मुझे मौका मिलता था मैं पढ़ती थी, थोड़ा थोड़ा, जैसे टीवी में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, कहीं पे लिखा होता है, हम लोग सुपरमार्केट जाते हैं या बाजार जाते हैं, वहाँ लिखा होता है, वहाँ से पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरा पहला बेटा हुआ, फिर मैंने उसे देखा, उसके साथ खेलने कूदने लगी, भूल गई मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, यही रियलिटी है एक वुमन की। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट करा उस चीज़ को। फिर मेरा बेटा हुआ, तो उसके बाद मैंने अपने बेटे को स्कूल डाला। उसके साथ धीरे धीरे मैं भी थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी, समझती थी क्या हुआ क्या नहीं, उसको पढ़ाने की कोशिश करती थी। फिर धीरे 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 इन्हीं में उलझ गई। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बाहर दूसरी औरतों में जाने लगे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। जब मुझे पता चला तो एक झटका सा लगा मुझे कि जब मैं हूँ, मेरा बच्चा है, ये चीज़ क्यों। बट कैसा है ना, मेरे जो हस्बैंड के फादर इन लॉ हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, उनकी 6 वाइफ है। मैं मुस्लिम रिलीजन से बिलीव करती हूँ ना, तो हमारे में 4 शादी अलाउड है। तो ही सेड हमें अलाउड है, हम जा सकते हैं, हम कर सकते हैं, आपको तो खाने को मिल रहा है ना, वही बस है। क्यों, हम लोग क्या एनिमल है, जानवर है, कौन है कि खाने को मिला तो बस हमारी फीलिंग्स नहीं होती है, सिर्फ इन्हीं के पास फीलिंग्स है। बस फिर उसके बाद मैंने अपनी सास से कहा, ससुर से भी कहा, मैंने अपने फादर इन लॉ से भी कहा कि अम्मी ऐसे ऐसे माजरा है, ये आपका बेटा बाहर जा रहा है, कल को मैं भी जाऊंगी तो चलेगा क्या। वो बोलते हैं तुम्हें खाने को मिल रहा है ना, बस हो गया, उनको हक है, वो जा सकते हैं, तुम नहीं जा सकती हो, चुपचाप रहो। मैं भी रही हूँ, मेरी भी देखो सर पे सौतन है, मैं भी रह रही हूँ, तुम भी रहो। ठीक है, मुझे सही नहीं लगा तो वो चीज़ की मैंने आवाज़ उठाई, बोला मैंने। बट मेरी सास ने मुझे एक एडवाइस दी, एक बच्चा है ना बेटा, एक बच्चा और पैदा कर ले, घर में आ जाएगा। मुझे लगा अच्छा ठीक है, एक और हो जाएगा तो घर में आ जाएगा, अब कौन नहीं चाहेगी उसका हस्बैंड वापस आए। मैंने फिर ठीक है, सेकंड मेरी डॉटर हुई जो आज 6 साल की है। वो बंदा मुझे बोलता है, फिर मैंने नोटिस की कि ये तो फिर भी बाहर जा रहा है। फिर मैंने मेरी सास से कहा, मम्मी ये तो अभी भी बाहर जा रहा है, अब तो 2 हो गए, अब तो इसकी बेटी भी हो गई है। आज मैं किसी की बेटी हूँ, इसकी भी बेटी, अगर इसकी बेटी के साथ ऐसा होगा तो इज ओके। बोले नहीं बेटा, सुबह का भूला शाम को घर ही आता है, देख मेरा भी आया है ना, तेरा भी आ जाएगा। अच्छा, नहीं सुधरी वही हालात। मेरी सास कहती एक और कर ले। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक और करके देखते हैं। फिर एक और बच्चा हुआ, 3, एक और मेरी 3rd बेटी हुई, वो आज 5 साल की है, 11 महीने में हो गई है दूसरी बेटी मेरी। फिर वही हालात। फिर मेरे को बहुत मेंटली डिस्टर्ब होने लगा, बिकॉज मेरी हेल्थ भी नहीं रही, और मैं वीक भी हो गई, और वो सुधरता ही नहीं बंदा, उससे तो बाहर ही जाना है। बट मेरे मन में एक बार आया, मैंने पूछा उससे, बता मेरे में कोई कमी है क्या, मैं तेरे बच्चे नहीं पैदा कर पा रही हूँ, मैं तेरे बच्चों को नहीं देख पा रही हूँ, क्या है जो तू बाहर जा रहा है। ही सेड एक बच्चे के बाद है ना औरत का फिगर खराब हो जाता है, मुझे तो फिगर वाली चाहिए। मैंने पूछा जब तुझे फिगर वाली चाहिए थी तो मुझसे क्यों शादी करी तो फिर मेरे से बच्चा क्यों पैदा करा, फिगर वाली रखता ना मुझे। नहीं, वो बस उसके 10 सवाल। फिर जब उसके वो होने लगे, मैं पूछती थी, फिर ही सेड कि तुझे तो एक आदमी पूरा ही नहीं पड़ता, तुझे 10 चाहिए, उस गलती उसकी, बट मैंने पूछा तो मेरे पे ही ब्लेम। ठीक है छोड़ो। फिर एक और हो गया, बिकॉज ऑफ मैंने एक केस वेस करा था, क्योंकि मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब थी, मुझे रहना ही नहीं था इसके साथ।
फिर मैंने केस वगैरह किया तो उसको लगा कि अब तो केस हो गया है, अब क्या होएगा, अब तो ये छोड़ के चली जाएगी, फिर मेरे बच्चे कौन देखेगा, मेरा घर का काम कौन करेगा, बिकॉज मैं तो काम वाली बाई थी उसके लिए, क्योंकि पढ़ने नहीं दिया तो एक काम वाली बाई लाया था ना वो शादी करके, और बच्चा पैदा करने वाली मशीन, बिकॉज हम लोग मशीन है ना बच्चा पैदा करने वाली। मुझे तो यही लगा, जैसे मुझे उन लोगों ने बोला कि तुम एक बच्चा पैदा करो, तो मुझे लगा मैं तो मशीन ही हूँ बच्चा पैदा करने की। फिर उसके बाद एक और बच्चा हुआ मेरा, जो अभी 3 साल का है। अभी कुछ महीने पहले, 6 महीने पहले मैं वापस बॉम्बे आई, बिकॉज मैं बहुत मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो गई थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, और मैंने किया भी ट्राई, बट नहीं हुआ मुझसे। जब मैं लगाने जा रही थी ना अपने आप को सुसाइड, मेरे मन में सवाल हुआ कि तूने गलत किया है क्या, तूने गलत कुछ काम किया तो तू सुसाइड कर, बट जब तूने गलत नहीं किया तो तू क्यों मरेगी, आगे बढ़ेगी तू। मैं उतरी नीचे, मैंने डिसीजन लिया और मैं बॉम्बे चली आई अपने मम्मी पापा के घर। मुझे नहीं पता था मुझे कोई सहारा देगा, बस इतना सोचा था पढ़ना है, आगे बढ़ना है। अब वो कैसे भी आई, मम्मी पापा को अपनी बताया मैंने, मम्मी पापा ऐसे ऐसे बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, सुसाइड भी मैंने ट्राई किया है, बट अब मुझसे नहीं हो रहा है मम्मी पापा, मैं क्या करूँ। तो मम्मी पापा को लगा बेटी आई है, 1 हफ्ते में मतलब सेटल हो जाएगी, वापस रवाना कर देंगे, उसको भेज देंगे। मैंने कहा अब्बा मरने मर जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे पढ़ना है। अब पहले तुमने मुझे बोला था कि बेटा तुझे एग्जाम के लिए भेजेंगे, बट उन्होंने नहीं भेजा, अब मुझे पढ़ना है अब्बा। मैंने आपकी सुनी, अब आप मेरी सुनो। तो अब्बा ने मेरी बात सुनी। आज मैं 10वीं का एग्ज़ाम दे रही हूँ, 3 एग्ज़ाम मेरे हो चुके हैं, 4था एग्ज़ाम अभी मेरा परसों है मैथमेटिक्स का, और मैं अपनी स्किल भी डेवलप कर रही हूँ बिकॉज ऑफ नासिर सर और वैशाली मैम। इन्हीं दौरान में मैं जब आई थी ना, तो 1 हफ्ते बाद मैं उनसे मिली थी, तो उन्होंने मुझे काउंसलिंग की कि बेटा तू पढ़ेगी पढ़, बट स्किल भी डेवलप कर, बिकॉज स्किल भी बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे प्रकाश जयंतीलाल चौहान है हमारे मलाड में, वहाँ पे भेजा, तो वहाँ से मेरी हेल्प हुई। तो मैंने वहाँ से रिटेल का कोर्स किया, डिस्ट्रीब्यूशन सेल्समैन का, और अब मैं हेयर ड्रेसर का कोर्स कर रही हूँ, और मैं 10th भी दे रही हूँ, और मैं बढ़ूंगी आगे और पढ़ूंगी। और मैं चाहती हूँ जैसी मेरी जैसी और महिलाएं हैं जिनको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोग भी आगे बढ़े और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और इंडिपेंडेंट हों। आज मैं 10th स्टैंडर्ड पढ़ रही हूँ और अपनी स्किल भी डेवलप कर रही हूँ, और आज मैं सेपरेट हूँ, और मैं वापस तो नहीं जाना चाहती, बस अपने पैरों पे खड़ा होना है। और हाँ, आज मैं गर्व से कह सकती हूँ आज मैं सिंगल वुमन हूँ और अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ और जीऊँगी।